नमस्कार ललित जी, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। कांग्रेस संदेश में हम सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चर्चा में हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ललित पासवान हूँ और उत्तराखंड राज्य के जनपद बागेश्वर कपकोट विधानसभा से मैं एक विधायक के तौर पर मैंने काम करा 5 साल। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा रही कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल संबत अल्मोड़ा कैंपस से रही। और MA LLB मैंने करा लॉ की वहीं से करा। और MA इतिहास विषय से मैंने किया। और मेरा राजनीतिक सफ़र भी छात्र राजनीति से ही रहा। मैं जब 90-91 में पढ़ता था इंटर कॉलेज में, 89 में, तब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हमारे क्षेत्र में आए थे 87-88 के टाइम पे। तो मुझे याद है कि इंटर कॉलेज के जनरल मॉनिटर रहते हुए मैंने उनको क्षेत्र की समस्याएं भी अवगत कराई थी। तो तब से एक प्रेरणा रहती थी कि भाई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं हमारी अपनी थी। बड़े भाई साहब लगभग 30 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, सन 52 से लेके आपके 80-82 तक। तो एक घर में भी एक माहौल दिखने को मिलता था। फिर छोटा भाई भी ब्लॉक प्रमुख रहा। तो ये बहुत सारे माहौल हमको घर से ही मिले हैं। और नज़दीक में ही हमारे जो पहले विधायक थे उस क्षेत्र के, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश था उसमें विधायक भी रहे, मोहन सिंह मेहता जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो वो हमारे अपनी रिश्तेदारी में थे, बहुत नज़दीक थे। तो हमारे घर में बहुत आना जाना रहता था। तो कहीं ना कहीं इन सब की प्रेरणा रही कि भाई क्षेत्र के विकास में हम लोग जुड़ें। और छात्र राजनीति से ही मैं कांग्रेस की हर विंग से जुड़ा। 2000 में दृष्टिकोण हरिद्वार में हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का अवार्ड भी मुझको 2000 में दिया था, दृष्टिकोण 2000 हरिद्वार अधिवेशन में। तो कहीं ना कहीं एक ललक थी कि भाई आगे भी करें तो यार ऐसे ही कुछ ना कुछ रहते रहेगा। तो इत्तेफाक से परिवार में फिर आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। और फिर अपने व्यवसाय में भी हम लोग उतर गए थे, राजनीतिक व्यवसाय में। तो फिर क्षेत्र में ही एक्टिव थे। और उसी समय जिला पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव लड़े। तो 95-96 में मैं क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ते हुए, उप प्रधान का चुनाव लड़के मैं फिर 2003 में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ। फिर 2000 में दूसरी बार दूसरे क्षेत्र से लोगों ने मुझको पुनः जो है जिला पंचायत का सदस्य भी बना दिया। तो फिर वहीं विधि व्यवसाय का काम भी करता था। और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो क्षेत्र में ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रह गया। तो फिर आदरणीय हरीश रावत जी हमारे क्षेत्र के नेता थे, वही बराबर पुश भी करते रहते थे। लेकिन फिर आगे बढ़ने की इच्छा तो रहती ही है। तो हरीश रावत जी का भी आशीर्वाद रहा, प्रकाश जोशी जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। जब यूथ कांग्रेस के इलेक्शन सिस्टम चलते थे तो हर जगह कहते थे यार आप लोग इतने सोशल एक्टिविटी जो गांव में रहे तो कहीं बाहर का दायरा भी देखो। तो इलेक्शन सिस्टम में उन्होंने ARO LRO यहाँ तक ZRO तक हमको पहुँचाया। और बहुत सारे अभी भी इलेक्शन सिस्टम के जो लोग हमको मिलते थे, कन्याकुमारी से लेके ये मध्य प्रदेश तक, बहुत सारे जो हमारे साथ उस समय गुजरात में काम करे, UP सेंट्रल में, UP ईस्ट में काम करे, वो सब साथी लोग कहीं ना कहीं हमको मिलते थे। तो ये भी एक वो रहता था कि भाई कैसे हम लोग इन चीज़ों को देखें। तो बेटा, अभी मेरी शादी भी हुई तो फिर बेटा अभी इंटर करने के बाद सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में था। और वो भी इंटर करने के बाद दिल्ली में उसका अभी एडमिशन करा रखा। और एक बेटी है, बेटी भी अभी 7th में पढ़ती है। और जौहर नवोदय विद्यालय है नैनीताल में, शिवालवाड़ी, तो वहाँ पर पढ़ती है। मैंने जब ये यात्रा चली थी, जब हमारा इंटरेक्शन आदरणीय राहुल गांधी जी से हुआ था, तो मेरी बेटी ने मुझको कहा था कि पापा वायनाड के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते 9th में, मेरी सीनियर हैं। और वो कहते भी थे कि आप अपनी, मेरी बेटी ने कहा होगा कि मेरे पापा भी राहुल जी के साथ वहाँ गए हैं। तो वो कहते थे कि हमारे क्षेत्र से वो यात्रा निकलने वाली है और अपने पापा को कहना कि राहुल जी को हमारा नमस्कार कर देना। तो ये बात मैंने राहुल जी को कही भी थी। राहुल जी ने विश भी किया था उनको कि भाई मेरी तरफ से उन बच्चों को कर देना, क्योंकि जब कोरोना का पीरियड था तो आदरणीय राहुल जी ने नैनीताल के जिलाधिकारी को, वहाँ के कमिश्नर को उन बच्चों के बारे में भी पूछा था
कि ये किस स्थिति में है, क्या इनकी स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन रहा कि भाई ये चीज़ रही। और जब आने के उद्देश्य रहते हैं कि भाई हम क्यों किस लिए इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। देखो, मैं एक बार विधायक रहा 2012 से लेकर 2017 में, और उस समय मैंने इतने काम उन क्षेत्रों में करे कि लगातार मैंने जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ स्कूल नहीं थे, जहाँ आपकी कनेक्टिविटी अप्रोच नहीं थी, जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ आपदा में लगातार नुकसान हो चुका था, मैंने वो काम करके दिखाए थे कि मैं लगभग अपने को स्थापित कर पाऊँ। और मैंने आदरणीय हरीश रावत जी को पूरा क्षेत्र के विकास में फ़ायदा भी उठाया था, और उसी का परिणाम था कि मुझको सर्वश्रेष्ठ युवा विधायक का भी पुरस्कार मिला विधानसभा में, और एक आदर्श युवा विधायक से भी मुझको सम्मानित होने का मौका मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में जो इन 5 सालों में मैंने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला विधायक भी अपनी सरकार में, जब एक निर्वाचित कांग्रेस की अपनी सरकार थी, उस सरकार में मैं सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला विधायक भी मैं ही था। आज भी वो रिकॉर्ड में मेरा है। और मैं ये भी अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, मैंने उनके घर में इंटर कॉलेज खोला, उनके घर में मैंने संचार की विद्युत की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करा, उनके गांव में मैंने सड़क कनेक्टिविटी अप्रोच करी। और आज जो भी काम वहाँ पर दिखते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय और मेरे अपने निर्वाचित कार्यकाल में वो काम उधर हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा थी। और इसी को तो जब सरकार नहीं बनी 2012 से 2017 से 2020 में लगातार 5 साल मैंने फिर मेहनत करी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, एक मौका मिलता है, प्रेरणा होती है, लोग परिवर्तन चाहते हैं कि इससे अच्छा काम करें। क्योंकि 5 साल विधायक जी ने तो कोई काम करा नहीं, जो दूसरे विधायक फिर चुने गए। लेकिन पुनः फिर 5 साल में लगातार जनता के दुख सुख, आपदा विपदा, मरे तरे और जो हो सकता था वो मैंने लगातार जनता के बीच में करी। और 2022 में फिर रिजल्ट जो है मेरे पक्ष में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मन रहा कि भाई आखिर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ताकत लगाने के बाद भी जनता के दुख सुख में, जिस पर्यटन के क्षेत्र को लोग देखते नहीं थे, उन पर्यटन के क्षेत्रों में मैंने आपके जहाँ लकड़ी के ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक कठपुल होते थे, लकड़ी के कठपुल होते थे, उन जगहों पे मैंने जो है वैली ब्रिज बनवाए, उन जगहों पे मैंने झूला पुल बनवाए, उन जगहों पे मैंने मोटर पुल बनवाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिन गाँव में बहन बेटियाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाती थी, वहाँ मैंने इंटर कॉलेज खोला। जब रिजल्ट की बात आई, जब आपदा की बात आई, मैंने बहुत सारे काम करे। तो रिजल्ट जो है 0 मिला, कहीं बोर्ड 5 मिले, कहीं 25 मिले, कहीं 30 मिले। तो मन अजीब लगा कि यार इतने काम करने के बाद भी आदमी अपनी किस संतुष्टि की ओर जाएगा। इसी समय राहुल जी की यात्रा का निष्कर्ष निकल रहा था, तो मैंने सोचा भाई इस यात्रा से जुड़ना चाहिए। लेकिन फिर पीसीसी ने मुझको कहा कि आप जाइए और आपको वहाँ पर आपका नाम है, आप टिकट कर लीजिए। जैसे यात्रा से जुड़े तो शॉर्ट वो एक कारण बताएं जिस वजह से आप यात्रा से जुड़े, आपकी क्यों बनी? देखो, ये तो यात्रा जुड़ने का कारण ही हमारा नफरत छोड़ो भारत छोड़ो। आज जिस प्रकार से देश का एक सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, लोग कार्य करने वाले व्यक्ति की कहीं पर भी सम्मान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमको दी, और यही प्रेरणा हमारे लिए है कि हम इस यात्रा से जुड़े। और जो एक हमारे लिए एक रोल मॉडल है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि उत्तराखंड का भी गौरव है इसमें। उत्तराखंड के महात्मा गांधी के बाद जो दूसरे व्यक्ति उस पदयात्रा में चलते हुए दिखाए जाते हैं, जो 11 लोग दिखते हैं, 11 मूर्तियाँ, उसमें वो दूसरे व्यक्ति उत्तराखंड के ही हैं, कांडपाल हैं। तो ऐसे लोगों से भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रेरणा ली कि भाई हम गौरवान्वित हैं, उन्हीं की प्रेरणा से आज यहाँ पर पहुँचे। अब यात्रा से आप लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी आंखों में देख रहे हैं, आपके खुद के क्षेत्र में भी लोगों की इच्छाएं होंगी, उनकी भी बातें आप कैसा भारत बनाना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के? देखो, हम एक खुशहाल भारत बनाना चाहेंगे जो हमारे गांधी जी के सपनों में था, जो नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांतों को मानने वाली बात थी। हम उस भारत को लेके चल रहे हैं जहां हर वर्ग के व्यक्ति को अंबेडकर जी के बातों से प्रतिनिधित्व मिले, हर समाज के व्यक्ति को सम्मान मिले। हम उस भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं
हम उस भारत का निर्माण करने की कोशिश नहीं कर रहे जहाँ भाई से भाई को लड़ाया जाए, परिवार को परिवार से लड़ाया जाए या व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाया जाए। हम उस भारत का निर्माण नहीं करेंगे। हम एक सुंदर भारत को निर्माण करेंगे जो हमारे गांधी जी के सपनों का साकार भारत होगा, जो हमारी कांग्रेस की परंपरा का एक साकार भारत होगा। उस भारत का हम निर्माण करवाएंगे, सोच रहे हैं। अब इस यात्रा के दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा लम्हा हो जो आपके दिल में हमेशा रहेगा, ऐसी कोई यात्रा? नहीं, याद तो है। मैं जब केरल से चल रहा था, हम लोग सुबह के समय चलते थे, फिर रेस्ट करते थे, फिर शाम को चलते थे, तो कहीं ना कहीं चाय की दुकान पर हम बैठते थे और मैंने इस बात को आदमी राहुल जी से भी कही। मैंने कहा दक्षिण भारत में कहते थे जोड़ीसा जोड़ीसा भारत जोड़ीसा, तो मैंने राहुल जी को अपने इंटरेक्शन अपनी शास्त्रीय टोली में भी कहा कि जोड़ीसा जोड़ीसा भारता जोड़ीसा। तब मुझसे लोग कहते कि भाई तुम्हारा राहुल कब जुड़ेगा। लोगों को मैंने कहा सर आपकी भी फिक्र है, और ये लोगों में ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस के प्रति हमदर्दी है, राहुल जी के प्रति भी बहुत हमदर्दी देखी। लोग कहते थे कि भाई राहुल जी भी जुड़ने चाहिए और परिवार भी बढ़ना चाहिए उनका भी। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव मुझको दिखा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अचीवमेंट थी कि भाई इतने बड़े क्षेत्रों में भी लोग आज भी जो है उनके प्रति समर्पित हैं।